दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पूजा पाठ करते करते आपके शरीर में हल्का दर्द होता है, जो किसी दवा से ठीक नहीं होता? ये दर्द आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे कोई शक्ति आपके शरीर में काम कर रही हो। अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक कारण हैं और इन अनुभवों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस विषय को महादेव की कृपा से जोड़े। साथ ही इस वीडियो को हर उस साधक तक पहुंचाएं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति गहरी साधना करता है तो उसका शरीर और आत्मा दिव्य ऊर्जाओं के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इस संपर्क के कारण शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और ये ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है। कई बार यह ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि शरीर के कुछ अंग इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और इसके परिणामस्वरूप हल्का दर्द अनुभव होता है। इस दर्द को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। आइए जानते हैं उन अंगों के बारे में जहां यह दर्द महसूस होता है और इसके आध्यात्मिक कारण क्या है। 1. माथे का दर्द, आज्ञा चक्र जागरण। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है तो आपके माथे पर हल्का दबाव या दर्द महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपका तीसरा नेत्र, थर्ड आई, खुलने की प्रक्रिया में है। लक्षण: माथे पर हल्की गुदगुदी या दबाव महसूस होना, ऐसा लगना कि माथे पर कुछ रखा है। भूत, वर्तमान और भविष्य का स्पष्ट ज्ञान होना, दूसरों के कर्मों और परेशानियों का सहज ज्ञान प्राप्त होना। आज्ञा चक्र के जागरण से आपकी मानसिक शक्ति और अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है। आपको ऐसी चीजें समझ में आने लगती हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता। 2. गर्दन का दर्द, ऊर्जा का भार। जब आपकी ऊर्जा ईश्वरीय ऊर्जाओं से जुड़ती है तो इसका असर आपके गर्दन पर भी होता है। गर्दन पर हल्का दर्द और भारीपन महसूस होना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। लक्षण: गर्दन के ऊपर दबाव या बोझ जैसा महसूस होना, साधना के दौरान या बाद में हल्का दर्द, ध्यान के समय गर्दन में झंकार महसूस होना। महत्व: यह दर्द इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब आपकी साधना के स्तर तक पहुंच रही है। इसे सहन करें, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3. आंखों का दर्द, दिव्य दृष्टि जागरण। जब आपकी आंखों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश करती है तो आपकी दृष्टि अद्भुत रूप से बदलने लगती है। इसे दिव्य दृष्टि का जागरण कहते हैं। लक्षण: आंखों में हल्का दर्द या झंझनाहट, अदृश्य शक्तियों को देख पाने की क्षमता, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं को पहचान पाना, स्थानों और व्यक्तियों की ऊर्जा का आभास होना। महत्व: यह अनुभव आपको उन अदृश्य रहस्यों से परिचित कराता है जो सामान्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन इसका उपयोग हमेशा सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। 4. गले का दर्द, कंठ चक्र जागरण। कंठ चक्र आपके वाणी और संवाद की शक्ति का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तो आपके बोले गए शब्दों में शक्ति आ जाती है। लक्षण: गले में हल्का दर्द या झंझनाहट, बोली हुई बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव, सत्य और ईश्वर से जुड़े शब्दों का बोलना, बिना बोले दूसरों के मन की बातें समझ पाना। महत्व: जब आपकी वाणी में दिव्यता आ जाती है तो इसका उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों और भलाई के लिए करें। गलत शब्दों से बचें, क्योंकि वे दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। 5. कानों का दर्द, दिव्य श्रवण जागरण। अगर आपके कानों में ईश्वरीय ऊर्जा प्रवेश करती है
तो आप उन ध्वनियों को सुन सकते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन पाता। इसे दिव्य श्रवण कहा जाता है। लक्षण: कानों में हल्का दर्द या झंझनाहट, देवताओं की भाषा समझना, पशु पक्षियों की भाषा सुनना, प्रश्नों का उत्तर दिव्य ध्वनियों के माध्यम से मिलना। महत्व: यह अनुभव आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने में मदद करता है, लेकिन इसे संभालकर और सही उद्देश्य के लिए उपयोग करें। छेद, पीठ और कमर का दर्द, कुंडलिनी जागरण। साधना करते समय जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह शरीर के हर चक्र को सक्रिय करती है। इस प्रक्रिया में पीठ और कमर में दर्द महसूस होता है। लक्षण: रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट, कमर में खिंचाव और दर्द, ध्यान के दौरान गर्माहट महसूस होना, दिव्य अनुभव और गहरे ध्यान की स्थिति। महत्व: कुंडलिनी जागरण आपके जीवन में दिव्यता और शक्ति का संचार करता है। इसे जागृत करने के लिए धैर्य और समर्पण जरूरी है। 7. हाथों का दर्द, चमत्कारिक शक्ति जागरण। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्ति प्रवेश करती है तो आप दूसरों को रोगमुक्त करने या आशीर्वाद देने की शक्ति प्राप्त करते हैं। लक्षण: हथेलियों में गर्माहट या झंझनाहट, रोगियों पर हाथ रखने से उनकी स्थिति में सुधार, ताबीज या मंत्रों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता। महत्व: आपकी यह शक्ति दूसरों की भलाई के लिए है। इसे सही दिशा में उपयोग करें और हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलें। 8. पेट का दर्द, मणिपुर चक्र जागरण। जब आपकी साधना गहराई तक पहुंचती है तो मणिपुर चक्र, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति का केंद्र है, जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागरण से आपके पेट के क्षेत्र में हल्का दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है। लक्षण: पेट में हल्का खिंचाव या दर्द, अंदरूनी गर्माहट या ऊर्जा का अनुभव, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार। महत्व: मणिपुर चक्र के जागरण से आप अपने जीवन में साहस और आत्मनिर्भरता का अनुभव करते हैं। यह आपको आपकी छिपी हुई क्षमता का एहसास कराता है। 9. पैरों में दर्द, जड़ से जुड़ाव। पैर हमारे शरीर का आधार हैं और जब आपकी साधना में दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र, रूट चक्र, को सक्रिय करती है तो पैरों में हल्का दर्द या झंझनाहट महसूस होती है। लक्षण: पैरों में गुदगुदी या कंपन, लंबे समय तक ध्यान करने पर पैरों में भारीपन, धरती से ऊर्जा का जुड़ाव महसूस होना, आत्मा का प्रकृति के साथ तालमेल बैठना। महत्व: यह अनुभव आपको सिखाता है कि आध्यात्मिकता का आधार स्थिरता है। यह आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाने में मदद करता है। 10. हृदय का दर्द, अनाहत चक्र जागरण। अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित है, आपके प्रेम और करुणा का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो आप असीम प्रेम, दया और ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हैं। लक्षण: हृदय क्षेत्र में हल्का दबाव या दर्द, भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि, बिना किसी कारण के खुशी या उदासी महसूस करना, दूसरों की पीड़ा को समझने की गहरी क्षमता। महत्व: अनाहत चक्र के जागरण से आप न केवल अपने भीतर प्रेम और दया का अनुभव करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि आपका अस्तित्व दूसरों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है।